रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी से एनटीएस गेट में, एनटीएस नेट में, एचएससी हेट में और एफपीएससी और पीपीएससी के कई टेस्टों में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टेस्ट में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये इस वीडियो का आउटलाइन है। पहले हम थोड़े से रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉइन से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कार्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फाइनली डाइस रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कि कभी अकर ही नहीं करता, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो है। सही, तो जो राइट आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट। तो जो सर्टन इवेंट है, जो श्योर्ड इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? क्या वो वन होगी, क्या ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन वन होगी या 100 होगी? तो सर्टन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन है। याद रहे कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो ज़ीरो से लेकर वन तक है। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती। तो सर्टन इवेंट वन है, इम्पॉसिबल इवेंट ज़ीरो है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ अ डाइस इज थ्रोन। सही, जब डाइस थ्रो किया जाता है तो हमें पता है उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो वन से लेकर सिक्स तक होता है जब एक डाई थ्रो किया जाता है। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। क्या वो 1/2 होगा, 2 होगा, 4/2 या 5/2 होगा? तो देखिए ऑड नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं। ऑड नंबर्स देखिए इसमें है हमारे पास, इसको मैं S1 कह लूँ, 1, 3, 5 है। तो देखिए टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? वो 6 है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं? वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फॉर एग्जांपल ए, वो 3/6 यानी कि 1/2 होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 1/2 होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स इफ अ डाइस इज थ्रोन। अगेन जब भी डाई थ्रो किया जाता है तो उसका जो सैंपल स्पेस है, हमें पता है कि डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का जो इवेंट है उसमें हमारे पास जो नंबर है वो 2, 4, 6 है। तो देखिए इस सैंपल स्पेस में हमारे पास 3 नंबर्स है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो 6 है। इसमें हमारे पास 3 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगेन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, लेट सपोज दिस इवेंट इज ए, वो होगी 3/6 यानी कि 1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? 1/2 होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3 इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन। अब 2 डाइसेस थ्रोन किए गए हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 36 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं और ये हमारे पास वो सैंपल स्पेस होगा। क्योंकि 2 डाइज है तो हमारे पास जो टोटल नंबर जो है वो 36 है। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3। सही, दैट्स से ये जो सैंपल स्पेस फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे पास एस ऑफ ई है, तो वो सम ऑफ 3। तो आप इसमें सम ऑफ 3 देखें, ये एक ये हो गया, बाकी ये हो गया, तो 2 एलिमेंट्स हो गए, बाकी किसी का सम 3 नहीं है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1/2 और 2/1 है, यानी कि 2 एलिमेंट्स है फेवरेबल आउटकम्स के। इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 बाई टोटल आउटकम्स कितने सैंपल स्पेस में या टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? वो 36 है। सही, तो ये हमारे पास 1/18 होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/18 होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन। देखिए 2 डाइसेस अगेन थ्रोन हो गए हैं, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 36 होंगे जो कि ये होंगे। अब आपने देखना है कि कौन से में हमारे पास सम 9 आता है। सही, तो ये देखें, अगर आप देखें 2 में इस रो में कोई भी नहीं है जिसमें सम 9 आता हो। इस रो में ये जो एलिमेंट है उसमें हमारे पास सम 9 आता है। इसी तरह इस रो में 4 + 5 हमारे पास 9 है। इसी तरह ये 5 + 4 हमारे पास 9 है और ये 6 + 3 हमारे पास 9 है। तो टोटल हमारे पास मेंबर्स कितने हैं जिसमें सम 9 आता है? वो हमारे पास उसमें है, टोटल एलिमेंट्स है 4। सही, टोटल एलिमेंट्स कितने सैंपल स्पेस में? वो 36 है। तो 4 / 36 हमारे पास 1/9 आएगा।
इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 1/9। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। जब दो कॉइन्स टॉस हो गए तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल होगा। सही, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है इसका जब टू कॉइन्स थ्रो किए जाए। फेवरेबल सैम्पल स्पेस और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टू टेल्स है। सही, टू टेल्स हमारे पास फेवरेबल जो है आउटकम है। तो ये देखिए टोटल एलिमेंट सैम्पल स्पेस में 4 है, फेवरेबल आउटकम 1 है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/4। लेट दिस इवेंट बी कॉल्ड एज ए, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 1/4 होगा। नेक्स्ट सवाल, ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5 इफ अ डाइस इज थ्रोन। तो अगेन डाइस जब भी थ्रो किया जाता है तो उसका सैम्पल स्पेस 1 से 6 तक होता है, क्योंकि उसमें 6 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 5, तो मतलब जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो 1/5 है। तो सही, तो इसमें देखें इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस इवेंट की, वो हमारे पास 2/6 होगी, यानी कि 1/3 होगी। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो आपके पास 1/3 होगा। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इफ़ द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 प्रोवाइडेड दैट टाई इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमारे पास 1 के बराबर है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारे पास कितना है, वो 0.3 है। तो मतलब 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1, विच मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 विच मीन 0.7। क्योंकि लूजिंग और विनिंग की सम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि टाइप इम्पॉसिबल है, टाइप पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 0.7 है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखें पहले देखें हमारे पास नेगेटिव है, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 से 1 तक होगा, तो ये तो नहीं है। अगेन ये 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर है, तो ये जो है ना ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि 3/8 एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हम कॉइन्स रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे जो कि NTL गेट जनरल टेस्ट में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो कॉइन्स रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि फेयर कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है। अच्छा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस है वो आप कैसे मालूम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि जी अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो उस केस में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे। उसका जो फार्मूला है वो है आपके पास 2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट कॉइन इज टॉस्ड। अगर मैं कहूँ कि जी अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2 आपके पास 4 होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। सही है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन एंड द सेम थिंग है, सैम्पल स्पेस सेम रहेगा, तो उस केस में हम 2n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें पहला जो क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड है तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब ये है कम अज़ कम एक, कम अज़ कम एक का मतलब ये है कि 1 या 1 से ज़्यादा। सही, अब जाहिर सी बात है जब 2 कॉइन्स टॉस किए गए तो 2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो इस केस में हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन सा है, वो एक हेड या 2 हेड्स है, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब ये है 1 या 1 से ज़्यादा। तो अब देखिए जब भी 2 कॉइन्स टॉस्ट होते हैं आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है, जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास ये है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आपने उसमें देखना है कि जी एटलीस्ट 1 हेड कौन से में है, यानी 1 या 2 हेड कौन से में है। तो देखिए इसमें आपके पास एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 हेड है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 है, टोटल आउटकम्स आपके पास 4 है, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/4 होगी, और यही केस एटलीस्ट 1 टेल का भी है। नेक्स्ट सवाल, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखें ये सवाल उस सवाल से डिफरेंट है, उसमें एटलीस्ट का लफ्ज़ आया था, इसमें एटलीस्ट का लफ्ज़ नहीं आया। इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो अगेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास ये वाले हैं। सही, 1 हेड, देखिए इधर आपके पास एक हेड है, इधर आपके पास एक हेड है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 2 है। सही, और ऑल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स वो 4 है, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 2/4 यानी कि 1/2 होगी। नेक्स्ट सवाल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल।
देखिए अगेन सैम्पल स्पेस का जो फार्मूला है 2 पावर n वो हम यूज़ करेंगे। इधर 3 कॉइन्स टॉस्ट है तो टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे पास देखें 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉइन में देखें हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। अब हेड के बाद आपके पास सेकेंड रो में हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। इसी तरह अगर पहला टेल है तो सेकेंड हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। अब तीसरे में अगेन हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, हेड टेल ये वाले हो सकते हैं। तो अगर ये आप राइट साइड पे देखें, ये जो एंड रिजल्ट है ये आपका सैंपल स्पेस है जिसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स है। जब आपने 3 कॉइन्स टॉस्ट कर दिए तो उसमें सारे हेड भी आ सकते हैं, उसमें हेड टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड टेल टेल हेड टेल हेड और टेल भी आ सकता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। तो वन टेल कौन कौन से में है, देखिए ये जो है ये एक वन टेल आपका हो गया, सही, ये हो गया वन टेल, ये भी आपका वन टेल हो गया, सही है। इसमें देखिए 2 टेल्स है, ये नहीं है तो ये भी आपका वन टेल हो गया, ये तीसरा, इसमें भी 2 टेल्स है, इसमें भी 2 टेल्स है, इसमें 3 टेल्स है। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 8 है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपके पास 1 2 3 है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 3/8 होगी। नेक्स्ट सवाल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ट। अगेन 3 कॉइन्स टॉस्ट की गए तो सैंपल स्पेस आपके पास 2 पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। वन, एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, वन या वन से ज़्यादा, मतलब वन टेल, 2 टेल, 3 टेल, सही। वन या वन से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, 1 2 या 3। अब देखिए 4 टेल्स तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस्ट किए गए हैं, तो 4 तो हो नहीं सकता। तो आपने 1 टेल 2 टेल और 3 टेल वाले का आउटकम देखना है, वही आपका फेवरेबल आउटकम होगा। तो देखें इसमें कोई टेल नहीं है तो ये आपका आउटकम नहीं है। इसमें 1 टेल है तो ये भी एक आउटकम आपका हो गया फेवरेबल। इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, ये भी आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। इसमें 1 टेल है, ये भी आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। ये भी हो गया जी, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है। तो इसमें जो 7 जो है वो आपके पास फेवरेबल आउटकम है। ये जो हेड है ये आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है, क्योंकि देखिए हाँ उसने लिखा है एटलीस्ट वन टेल, वन या वन से ज़्यादा, यानी कि 1 टेल हो, 2 टेल हो, 3 टेल हो। इस हेड में कोई टेल नहीं है तो ये आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो 7 केसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेल आर मोर देन वन टेल, तो इसलिए 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि गेट जनरल टेस्ट में आते हैं। कार्ड्स कहते हैं जी ताश के पत्तों को। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो टोटल कार्ड्स है वो 52 है, जिसमें 13 डायमंड्स है, 13 क्लब्स है, 13 हर्ट्स है और 13 स्पेड्स है। ये आप देखें ये उसका सैम्पल स्पेस है। ये सारे के सारे आपके पास हर्ट्स है जिसमें 13 कार्ड्स है। इसमें एस है, 2 से लेकर 10 तक है, जैक, क्वीन और किंग है। इसी तरह आप देखिए दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास देखें ये आपके पास डायमंड है। तो डायमंड में भी आपके पास 13 जो है वो पत्ते हैं, सही। इस तरह आपके पास फिर स्पेड्स है, स्पेड्स में अगेन आपके पास 13 पत्ते हैं। इसी तरह फिर आपके पास क्लब्स है, क्लब में भी आपके पास 13 पत्ते हैं। तो टोटल आपके पास 52 पत्ते हैं। और अगर इंडिविजुअली बात की जाए कि जी इसमें किंग्स कितने हैं, तो ये देखिए इसमें 4 किंग्स है, सही, 4 किंग्स है, 4 क्वींस है, 4 एसेस है, 4 जॉकर्स है, सही। इसके बाद आपके पास जो नंबर्स है 2 से लेकर 10 तक वो भी सारे के सारे 4 है। तो हर एक कार्ड जो है वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 4 है, सही। अच्छा, ये जो जैक है इसके लिए जॉकर भी यूज़ किया जा सकता है, तो जैक या जॉकर वन एंड दी सेम थिंग है। दूसरी बात आप देखें कि इसमें जो रेड पत्ते हैं वो आपके पास कितने हैं, वो 26 है। इसी तरह आपके पास जो ब्लैक पत्ते हैं वो भी आपके पास 26 है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स, 13 हर्ट्स, 13 स्पेड्स है। हर एक पत्ता जो है वो 4 है। रेड पत्ते उसमें हर एक पत्ता 2 है और जो ब्लैक पत्ते हैं वो भी हर एक पत्ता 2 है। तो इस रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, सही। तो देखें कितने किंग्स थे हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 किंग्स थे। तो टोटल पत्ते कितने हैं, वो हमारे पास 52 है। तो देयर आर टोटल 4 किंग्स एंड देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 14 डिवाइड बाई 52 यानी 1/13, सही। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अगेन क्वीन भी हमारे पास 4 है। तो देयर आर टोटल 4 क्वींस इन द डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं ताश के पत्तों को। तो टोटल कार्ड्स 52 है, तो क्वींस हमारे पास 4 है। तो 4/52 हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/13 आएगी। यही केस एस के लिए भी है, जोकर के लिए भी है। 2 से लेकर 10 जितने भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1/13 होगी। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ एस या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जोकर, सही, तो उसकी भी सेम यही प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इन द डेक ऑफ कार्ड्स, सही, तो वो भी आपके पास 1/13 होगी। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड किंग। अब वो हमसे डायमंड किंग पूछ रहा है, तो देखिए डायमंड किंग उसमें कितने थे, ये देखें, ये आपके पास डायमंड है, तो डायमंड किंग हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये अगर आप देख सकते हैं सिर्फ ये हमारे पास डायमंड किंग है। तो अब टोटल पत्ते 52 है और डायमंड किंग कितने हैं, वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, सही। सिंस देयर आर 13 डायमंड्स एंड 4 किंग्स, डायमंड कंसिस्ट ऑफ, डायमंड में सारे के सारे ये लफ्ज़ है, सही है, ये सारे के सारे उसमें पत्ते हैं। तो डायमंड में हमारे पास सिर्फ एक ही किंग है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी। कि जो डायमंड पत्ते हैं वो आप देखें उसमें 13 पत्ते हैं और इसमें किंग सिर्फ एक है। तो वो कह रहा है कि जी डायमंड में आपने नहीं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, वो कहती है कार्ड इज ड्रॉन एंड रैंडम। तो अगेन टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है और डायमंड जो है वो आपके पास एक है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट। देखें टोटल हर्ट्स उसमें कितने हैं, टोटल हर्ट्स उसमें 13 है, सही, और टोटल कार्ड्स अगेन 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट कितनी होगी, 13/52 यानी कि 1/4। ये देखें अगेन हम उसी पे जाते हैं, ये हमारे पास हर्ट्स है, ये जो है ना ये हमारे पास हर्ट्स है ये सारा, तो इसमें 13 पत्ते हैं, तो कहते हैं कि हर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है 13/52 जो है ना वो हर्ट की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि 1/4। नेक्स्ट सवाल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, सही, अब 2 कार्ड्स जो है ना वो रैंडमली ड्रॉन किए गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किंग्स। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग क्या है, पहले किंग में देखिए टोटल पत्ते 52 है, टोटल किंग्स 4 है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग हमारे पास 4/52 आ गया। अब जब मैंने किंग फर्स्ट उसमें आ गया है, फर्स्ट पत्ते में मेरे पास किंग निकल आया है, तो सेकंड पत्ते में हमारे पास कितने रह गए, सेकंड देखें हमारे पास फिर 3 किंग्स रह गए और 51 टोटल कार्ड्स रह गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग क्या होगा, वो आपके पास 3/51 होगा। और देखें वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किंग्स, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1/2 to 21। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज डन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आर क्वीन। अच्छा जब आपके पास आर आ जाता है तो ज़्यादातर वो क्या होता है कि आपने उनको ऐड करना होता है, और का मतलब होता है ऐड करना। पहली बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है हमने फाइंड किया है 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या है, वो भी 4/52 है, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 है, किंग 4 है, इसी तरह टोटल कार्ड्स 52 है, क्वीन 4 है। और इज़ यूज सो ऐड बोथ, सही, और यूज़ किया गया तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास 8/52 आ गया, जो कि इक्वल है 4/26 के, और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2/13 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट सवाल, अ कार्ड इज डन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। अच्छा अब वो रेड किंग का पूछ रहा है, तो देखिए टोटल रेड किंग्स कितने हैं, हम दोबारा अपने सैंपल स्पेस पे जाते हैं, टोटल रेड किंग्स हमारे पास 2 हैं, सही, बाकी जो 2 है वो हमारे पास ब्लैक किंग्स है, तो टोटल रेड किंग्स हमारे पास इधर है 2, सही। टोटल पत्ते कितने हैं, वो आपके पास 52 है, सही। तो ये इधर हम आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो टोटल रेड किंग्स आपके पास 2 है, टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है 2/52 यानी कि 1/26 की इक्वल होगी। डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि NTS ग्रेड जनरल टेस्ट में रिपीट होते हैं। तो जी सिंगल डाई में, डाई कहते हैं जी चक्के को, तो सिंगल डाई में 6 फेसेस होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो हर एक फेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 1/6 होती है। अब देखिए 1 से लेकर 6 तक हमारे पास नंबर है, इसमें हमारे पास 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स कितनी हो गई, वो आपके पास 3/6 यानी कि 1/2 हो गई, क्योंकि इसमें 3 आपके पास ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी आपके पास 1/2 ही होगी, क्योंकि इवन नंबर्स भी आपके पास 3 हैं, जिसमें 2 4 6 आपके पास इवन नंबर्स हैं। तो टोटल 6 आउटकम्स है, अगर इवन नंबर का पूछा जाए तो फिर फेवरेबल आउटकम आपके पास इवन नंबर्स है जो कि 3 है, तो 3/6 आपके पास 1/2 आएगा। और सैम्पल स्पेस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो 6 पावर n है। n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन, अगर डाइस जो 2 टाइम्स रोल की गई है तो फिर 6 पावर 2 आपके पास 36 आउटकम्स होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2।
तो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि आपके पास 3 4 5, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गया। अब 4 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, क्योंकि एक डाइस रोल किया गया है तो टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो आपके पास 2/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। देखिए ग्रेटर देन 6 में 7 8 9 आता है, हमें पता है कि चक्के में 6 से ज़्यादा जो नंबर होता है वो तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपके पास 0 है। नेक्स्ट सवाल, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ 10 इज अ प्राइम नंबर। से हमारे पास 2 जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 भी है और 1 भी है। इसी तरह 3 जो है आपके पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 भी है और 3 भी है। इसी तरह 5 आपके पास प्राइम नंबर है। 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह जो 1 है वो भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके भी आपके पास 2 फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास 2 3 5 हो गए। अब अगेन टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट सवाल, 2 डाइसेस आर रोल। देखिए अब 2 डाइसेस रोल की गई हैं, तो 6/2 आपके पास 36 आउटकम्स आएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 9। अच्छा, जब जब 2 डाइसेस रोल की गई हैं तो ये सारा का सारा आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, जिसमें 36 एलिमेंट्स हैं। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन से में आपके पास 9 सम आता है। तो पॉसिबिलिटीज़ इन विच सम इज 9 आर, देखिए 3 6 में आपके पास सम 9 आ रहा है, 6 3 में आ रहा है, 5 4 में आ रहा है, 4 5 में आ रहा है। बाकी सारों में सम डिफरेंट है, सही। इन 36 में से 36 जब आप देखेंगे हर एक को, इसको सम करेंगे, देखिए इसका सम 2 है, पहले का 1 + 1 2 है, इसी तरह इसका सम 3 है, 1 + 2 3 है। तो ये सारे के सारे जब आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह के 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, जिनका सम आपके पास होगा जी जो 9 होगा, सही है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 4 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो 36 है, तीसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास है जी 1/9। नेक्स्ट सवाल, 2 डाइसेस आर रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस। सही, अब आपने डॉट चक्के डाल दिए तो सेम नंबर आने चाहिए, चाहे वो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो या 6 6 हो। तो ये देखिए आपके पास अब पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। वो आपके पास 1 1 आ सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि इन सब में सारे दोनों साइड में नंबर सेम है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 6 हैं। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो टोटल आउटकम्स आपके पास 6/2 यानी कि 36 होंगे। तो 6/36 से आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/6 आएगी। नेक्स्ट सवाल है, 2 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहाँ पे आपके पास दोनों साइड पे सेम नंबर ना आता हो। तो देखिए पिछले उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी कि सेम नंबर दोनों साइड पे आता हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकली थी 1/6 थी। अब हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, तो जो नॉट द सेम की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो ये 1 - 1/6 हो जाएगी। इस तरह का आपके पास आंसर 5/6 आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्टली आप ये देख सकते हैं कि जी कौन कौन से नंबर में बोथ साइड्स में सेम नंबर नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स आएंगे जिसमें आपके पास जो सेम नंबर है वो बोथ साइड्स पे नहीं है। तो इस 30 को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब 36 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास 5/6 आ जाएगा, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन थे डाइस रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।